जी बताएंगे कि सनातन के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। बिठा दो यादव को मौलाना बना करके, काहे नहीं मस्जिद में बिठाते। धर्म का सम्मान सबका करो। आपको नहीं पता वेद क्या है, पुराण क्या है, उसके अंदर लिखा क्या, भागवत गीता का अध्ययन करने के लिए। आप देशभक्त हैं कि जातिवाद हैं? यादव ब्राह्मण की क्यों आप बात कर रहे हो? यादव के ये हिंदू में घुसते हैं। यादव यदि कथा कर रहा था तो यादव के ऊपर ब्राह्मणों ने हमला क्यों किया, उसे कथा करने से क्यों रोका, उसके ऊपर मूत्र क्यों छिड़का, महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था। आप देशभक्त हैं कि जातिवाद हैं? क्या आप जातिवाद हैं कि देशभक्त? चल रहा है देश के अंदर। फिर यादव ब्राह्मण की क्यों आप बात कर रहे हो? यादव के ऊपर हमला क्यों किया ब्राह्मणों क्या ने? किसने किसने यादव- किया? ये लोग क्या है, ये है मुस्लिम समाज से, ठीक है। ये अपना धर्म को छोड़ के अपना नहीं देखते, सिया सुन्नी क्या है, ये हिंदू में घुसते हैं। कसम खा लूंगा, आप कुरान की कसम और इनमें इनका जो मदरसे होता है ना, मदरसे में इनको पता नहीं है अर्थ जो होता है ना, वो उनको पता है अर्थ गोल कैसे होता है, उनको पता भी नहीं है। कितने प्लेनेट होते हैं चाचा बता दीजिए। हमें इससे क्या लेना देना प्लेनेट कितने होते हैं, हम तो ये जो समाज के अंदर चल रहा है, आप इस बात का जवाब दो। यादव यदि कथा कर रहा था तो यादव के ऊपर ब्राह्मणों ने हमला क्यों किया, उसे कथा करने से क्यों रोका, उसकी बाल चुटिया क्यों उड़वा दी, उसके ऊपर मूत्र क्यों छिड़का, ये जवाब देना। समाज को तो इसका विरोध करना डालना चाहिए था उसके ऊपर। थूका तो कम है, तो मारना और चाहिए था। महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था, वो महिला ने आकर के बयान दिया। और कोई महिला, मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर खासतौर हिंदू समाज से जो महिला निकलती होगी वो अपने ऊपर अपने ही कहते हैं अपनी छवि को खराब करने वाली टिप्पणी करेगी ऑन मीडिया आकर के। उसने बताया है इन्होंने कोई कानून प्रशासन कहाँ है? कानून प्रशासन क्या है? यदि महिलाओं पे इस तरीके से उन्होंने अपमान किया, महिलाओं के ऊपर ये आपसी बचाव के लिए हाथ पैर नहीं चलाएंगे, ये 100 नंबर कॉल करेंगे, 112 पुलिस आएगी, तब तक मुझे बचाएगी। कानून बाद में आया, केस बन गया ना, अब जो कल्प्रिट होगा उसको सजा मिलेगी। आप क्यों जज बने फिर रहे हो देश के अंदर? आप ही कह रहे हो सिर मुंडवा दिया, ये कर दिया। आए दिन मौलाना जो करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो करते हैं, अभी 19 साल की लड़की को छत से फेंक दिया, उस पर भी टिप्पणी कर लो, उस पर भी टिप्पणी करो। राखी 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 बांधती थी, बहन बनी हुई थी, भाई बना हुआ था, भाई बन के उसको चौथे माले से नीचे फेंक दिया। तो ये तो भाईचारा निभाया जा रहा है भारत के अंदर। और दिक्कत किसकी लेकर के बैठे हैं मियाँ जी? यादवों की। समाज में जो दुर्गतियां चल रही है, बात उस पे करो ना। ये दुर्गति नहीं किस है। प्रकार से इटावा के अंदर यादव जाति का यदि लोग वो कथा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा रहे कि महिलाओं के ऊपर। अभी दिल्ली की बात चल रही थी, इन्होंने दिल्ली से लेके इटावा पकड़ लिया, और फिर बिहार पकड़ लो। अभी बिहार भी तो है, बिहार का मुद्दा भी हम पकड़ेंगे तो दिल्ली की पकड़ो बात आप। जो चल रहा है जातिवाद खत्म होना चाहिए। यादव है हेमराज यादव, ये कथा चला रहा है, इसकी लैंग्वेज सुनना आप, इसकी लैंग्वेज सुन लेना, जनता अगर सुन सकती है इसको सर्च करना। महिला को RANDI के नाम से ये संबोधित कर रहा है, ये कथावाचक बनने लायक है। ये भागवत ही कर रहा है। पढ़ो मियाँ जी। हम आपको पता है कि आपको सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, आपको नहीं पता वेद क्या है, पुराण क्या है, उसके अंदर लिखा क्या, भागवत गीता का अध्ययन करने के लिए आपको जनेऊ धारण करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, लहसुन प्याज का, और क्या नहीं करोगे? बिना मांस खा के कथा करोगे? क्या बात है? मस्जिद में बिठा दो एक सुअर खाने वाले को, पता चल जाएगा। अपने देखो, धर्म का सम्मान सबका करो। अगर हम मुस्लिम समुदाय के धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो आप आकर के सनातन धर्म के सम्मान वाली बातें मत करो। आप बिठा दो यादव को मौलाना बना करके, काहे नहीं मस्जिद में बिठाते? एक यादव को बिठा दो। किसी भी धर्म जाति का आदमी है, इंसान है तो वो इंसान ही ना। हाँ, उसके साथ बराबर का व्यवहार तो होना यादव को चाहिए। मौलाना यहाँ का तो बना रहे हो। ऊंच नीच क्या यादव को मौलाना का बना रहे हो। यादव दिखाओ, एक दिखाओ, हजारों, एक तो दिखाओ। हजारों नहीं, आप मैं तो एक का उदाहरण मांग रहा हूं। आप एक का एग्जांपल दे दीजिए। हजारों तो चांद पे भी पहुंच गए हैं मौलाना, उनकी छोड़िए। हजारों तो चांद पे बैठे भी हुए हैं मौलाना, उनकी छोड़िए। एक का एग्जांपल दो। उसके ज्ञान की चर्चा करो ना। तो ज्ञान की आप बात करो ना। आप सनातन का विरोध करने वाले का वो ले रहे हो, पक्ष ले रहे हो। मतलब हिंदुओं से ज्यादा मियाँ जी बताएंगे कि सनातन के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। हिंदू वो यादव क्या हिंदू नहीं था जिसके ऊपर कथावाचक बन जाएगा होने के नाते उसके पछमे तो बोलना चाहिए ना। कोई भी शराबी कबाबी हमारे में नहीं होता। विकास दुबे अगर गुंडा बदमाश था ना, उसे ठोका, कोई ब्राह्मण सड़क पे नहीं उतरा। लेकिन अतीक के लिए आप आ गए थे। तो यही फर्क है आपके अंदर और हमारे अंदर। हम गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। हम ऐसे नहीं है। अगर रावण भी ब्राह्मण था, 4 वेदों का ज्ञाता था,
सबसे बड़ा महापंडित था। अगर गलत किया तो उसको तीर मार करके राम जी ने जो नरकलोक में पहुंचाया, और माता शबरी जो थी उसके झूठे बेर भी खाते हुए हिचके नहीं थे। हम उस राम के वंशज हैं, हम गलत को गलत कहते हैं। रावण ब्राह्मण थे, हमारी सीता मैया को सिर्फ वो धर्म से ही अलग किया, उनको हाथ टच तक नहीं किया, वो ब्राह्मण थे। नहीं आलोचना नहीं करोगे जब आपके ऊपर जो है ना, आपके ऊपर जातिवादी तो चल ही रहा है, जातिवाद देश के अंदर चल रहा है यार। ऊंच नीचे वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? इस वर्ण व्यवस्था के चलते ही आज दलित जो है मंदिरों में नहीं जाता, और दलित मंदिरों में गया। अच्छा, वर्ण क्या होता है? वर्ण का व्याख्या कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में वर्ण क्या होता है बताइए ना हमको। 4 धर्म, 4 लोगों को जोड़ दिया गया, शूद्र, जो ब्राह्मण, अपना काम दलित, जैसा वैश्य। करेगा उस तरह का बनेगा, इसे कहते हैं वर्ण, ना कि कुछ उल्टा सीधा पढ़ा है। ये कुरान में है कि चंद मर्जा वाला का मानो। छोटा आदमी का बड़ा काम नहीं कर सकता। तुम्हारे सुनिए आप मुस्लिम, आप में कितना जात है? क्या? आप में कितना जात है? 7 जात है। लाखों हजारों जातियां हैं, 1 2 नहीं है, गिनती नहीं है। लाखों हैं, समझ गए। लेकिन मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही है, मुसलमान ही है। देशद्रोही इन्होंने बोला लाखों है ना, देशद्रोही हो तुम लोग। देशद्रोही उल्टा सीधा बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोले? बोल रहा देशभक्ति देशद्रोही किसको बोल रहा है? अबे तुम्हारे अंदर यही चीज है। मैंने वही तो देखा है। देशद्रोही नहीं हो तो देशभक्त की बात करो ना, ना। देशभक्त की बात